टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल खबरें इतनी तेजी से आ रही हैं कि उन सब पर नजर रखना तकरीबन नामुमकिन सा हो गया है। एक दिन एआई में कोई बहुत बड़ी चीज होती है तो अगले ही दिन खलाई सफर में। तो इस सारे शोर में से काम की बात कैसे निकाली जाए? आज के इस तज्जिए में हम यही करने की कोशिश करेंगे और उन बड़ी बड़ी खबरों के पीछे की असल कहानी को समझेंगे। ऐसा लगता है जैसे हर चीज एक ही वक्त पर हो रही है। मतलब अब एक खबर पड़ी होती है कि अचानक एक और नोटिफिकेशन, बूम, ओपन एआई ने जीपीटी 5.1 रिलीज कर दिया। अभी इस खबर को ठीक से समझने का मौका भी नहीं मिलता कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऐलान आ जाता है कि वो दुनिया की पहली एआई फैक्ट्री बना रहे हैं। और फिर एक ऐसी खबर आती है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। क्या अब उन लोगों से भी बात हो सकेगी जो इस दुनिया में नहीं रहे? और इन सब के दरमियान रॉकेट खुद ब खुद जमीन पर वापस उतर रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? चलें, अब जरा गहराई में जाते हैं और इन सब को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात एआई की दुनिया में चलने वाली एक बहुत बड़ी दौड़ की। ये एक ऐसी जंग है जहां टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े देव एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैदान में सूरत हाल कुछ ऐसी है। एक तरफ गूगल अपने एआई एजेंट सीमा 2 के साथ गेमिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ओपन एआई अपने मशहूर मॉडल जीपीटी को और बेहतर बना रहा है। लेकिन शायद असल गेम चेंजर माइक्रोसॉफ्ट है, जो अपनी एआई फैक्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। ये कोई मामूली मुकाबला नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया की शतरंज की बाजी है, जहां हर चाल का जवाब एक और बड़ी चाल से दिया जा रहा है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की कहानी खास तौर पर बहुत दिलचस्प है। अभी कुछ अरसा पहले तक इनका कहना था कि ओपन एआई के साथ एक पुराना मुआहिदा इन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने से रोक रहा है, और अब अचानक वो दुनिया की पहली एआई फैक्ट्री बना रहे हैं। ये एक जबरदस्त शिफ्ट है। ये इस बात का ऐलान है कि अब वो किसी भी रुकावट के बगैर इस दौड़ में सबसे आगे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये जंग सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट अपनी अलग कंपनी शुरू कर रहे हैं, चीन का बाइडू नई ताकतवर चिप्स बना रहा है, और अमेरिका और चीन के बीच अलीबाबा को लेकर कशीदगी बढ़ रही है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ कंपनियों की दौड़ नहीं रही, यह अब एक आलमी मुकाबला बन चुका है जिसके असरात टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा गहरे होंगे। चलें अब कॉर्पोरेट दुनिया की इन जंगों से निकलकर ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आम जिंदगी में कैसे आ रही है और इसके हकीकी दुनिया पर क्या असरात पड़ रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा और जज्बाती सवाल सामने आता है। क्या एआई हमें उन लोगों से बात करने का मौका दे सकता है जिन्हें हम खो चुके हैं? इस सवाल का जवाब 2Y नाम की एक नई ऐप की शक्ल में सामने आ रहा है। ये ऐप लोगों को अपने गुजरे हुए प्यारों के डिजिटल अवतारों से बातचीत करने का मौका फराहम करती है। ये एक ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बात के दरमियान की लकीर को धुंधला रही है। लेकिन जहां एक तरफ एआई इंसानी जज्बात की गहराइयों को छू रहा है, वहीं हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह सफर अभी शुरू हुआ है। इसकी बेहतरीन मिसाल रूस का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसका डेमो बुरी तरह नाकाम हो गया। ये एक अहम याद दहानी है कि तरक्की कभी भी सीधी लकीर में नहीं होती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे कई नाकामियां भी होती हैं। इसके अलावा एआई आहिस्ता आहिस्ता हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले टूल्स का हिस्सा भी बन रहा है। गूगल फोटोज में नए एआई फीचर से लेकर फोटोशॉप के आने वाले वर्जन तक एआई तख्लीकी कामों को आसान बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रॉक 5 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में ताखीर ये भी दिखाती है कि वादों और हकीकत में अभी भी काफी फासला है। एआई बिलाशुबा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ यही कुछ नहीं हो रहा। आइए अब इस हाइप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे शोबों में क्या चल रहा है। खलाए सफर की दुनिया में भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन दोबारा काबिल इस्तेमाल रॉकेट को कामयाबी से लैंड कराने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। हाँ, स्पेसएक्स ये काम 2015 में ही कर चुका था, लेकिन इस मैदान में एक और बड़े खिलाड़ी का आना ये जाहिर करता है कि कमर्शियल खलाई सफर की दौड़ अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। और जिद्दत हर तरफ हो रही है। IBM अपने क्वांटम नाइटहॉक प्रोसेसर के साथ कंप्यूटिंग के मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहा है। एंड्रॉयड 17 गेमिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और एप्पल नोटिफिकेशंस को बेहतर बनाने के नए तरीके आजमा रहा है। ये सब छोटी बड़ी पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया सिर्फ एआई के इर्द गिर्द नहीं घूमती। और इन सब संजीदा बातों के बीच एक हैरान कर देने वाली हकीकत जो सोचने पर मजबूर कर देगी। कशिश सुक़ल यानी ग्रेविटी असल में उम्र बढ़ने की रफ्तार को तेज करती है। ये कायनात के उन अजीबो गरीब राजों में से एक है जो हमें याद दिलाते हैं कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है।
तो इन तमाम खबरों, कामयाबियों और नाकामियों को एक साथ मिलाकर आखिर क्या नतीजा निकलता है? आने वाले कल के बाद क्या होगा? इस पूरे तज्जिए का खुलासा इन 3 नुकात में किया जा सकता है। पहला, टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों के दरमियान एक ज़बरदस्त दौड़ लगी हुई है, जो तरक्की की रफ्तार को और तेज़ कर रही है। दूसरा, हम हकीकी दुनिया में इनकलाबी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन ये सफ़र नाकामियों के बगैर मुमकिन नहीं। और तीसरा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एआई के शोर से हटकर दूसरे शोबों में भी अहम काम हो रहा है। ये तीनों चीज़ें मिलकर ही मुस्तकबिल की मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जिस तेज रफ्तारी से ये सब कुछ हो रहा है, क्या हम वाकई मुस्तकबिल बना रहे हैं या सिर्फ इस रफ्तार के साथ भागने की कोशिश में लगे हुए हैं?